भगवान नाम कीर्तन कले हृदय पवित्र हुए एथे संदेह नहीं। भगवान क्षेत्र महिमा कीर्तन कले भगवान खुशी हुअन्ति। केवल भगवान को डाकिले भगवान खुशी हे ता नुहे। समस्ते आम माने अमृतमय परमात्मा संतान। जदि गोटे बापा तार छोटिया पुओ को अन्य किए भल पाइला से बापा माँ भी खुशी हुअन्ति। आमे परर उपकार कले प्रभु खुशी हेबे। सत्य शांति दया क्षमा इत्यादि दिव्य गुण संपन्न हेले भगवान खुशी हेबे। सत्य कहले परर उपकार कले भगवान खुशी हेबे। खाली भगवान को डाकिले भगवान खुशी हेबेनी। क्रमशः यही मोर कृपारू ये पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र धीरे धीरे प्रकाश लाभ करिब, लोकलोचन गोचरीभूत हब। ये कथाटी शुणिबा परे ब्रह्मा अत्यंत खुशी हो गले। कहना प्रसाद भगवान प्रसाद हेले सब कुछ मिल जाए। तोई प्रसन्ने किंगनाथ दुर्लभम धिय विद्यते। आमे जहा किछि पाइछु सब परमात्मा प्रसाद रु, निजर किछि एथर नाही। आमे निजे निजे जदि आमे मन रे अहंकार करिबा मु एई भली हेई गली, प्रशासन क्षेत्र मंत्री हेई गली, वाइस चांसलर हेई गली, प्रोफेसर हेई गली, प्रवचक हेई गली, लेखक हेई गली, कवि हेई गली एवं ऑफिसर हेई गली, एई भली भाबिबा भक्त हेई गली, ज्ञानी हेई गली, ताले सेटा वृथा अहंकार। ये सब किछि भगवान दान। तो प्रथमे तांकर गुणगान करिबा, आमे जहा जहा भगवान आमु देइछिन तांकु समर्पण करिबा। व्रतेषु तीर्थेषु च यज्ञदानयोः पुण्यं यदुक्तं विमलात्मना हि तत् अहर्निवासात् लभते च सर्वं निमेषवासात् खलु च सुमेधिकम्। व्रतेषु तीर्थेषु च यज्ञदानयोः पुण्यं यदुक्तं विमलात्मना हि तत्। विमलात्मना माने निर्मल स्वभाव व्यक्ति मानकर से कौन करती? व्रत करती। विभिन्न एकादशी व्रत, चतुर्दशी व्रत, षड जयंती व्रत कहले आमे नियम को बुझौ बा अभिधान को बुझौ बा गोटे शास्त्रीय नियम को बुझौ आमे बा अनेक समय आमे अनुपालन करुवा संकल्प को मध्य व्रत बोली आम बुझु। व्रतेषु तीर्थेषु ये निर्मल स्वभाव मनुष्य माने कौन कौन अवलंबन करती? व्रत पालन करती। भगवान व्रत सकल एकादशी पालन करती। जमी कहती गोटे सुंदर कथा अच्छी जे एकादश्यां निराहार कर्तव्यम भोजन द्वयम। एकादशी निराहार होगी भोजन द्वय कौन कर ना? भोजन मनुष्य हे मनुष्य एकादशी निराहार होगी दुईटी कथा कर कौन कौन ना? रात्रौ जागरण चैव दिवास हरि कीर्तन। रात्रि जाग्रत रहा हरि को स्मरण कर राति काटिबा, दिन बेला हरि कीर्तन करवा। जहा ये हूँ व्रत। दान निर्मल स्वभाव व्यक्ति माने व्रत करती। तीर्थ आम जहाँ आगुरी तीर्थ विषय आलोचना करते जो पुण्य प्राप्ति हुए तीर्थ बोली कहती। आम आगुरी आलोचना करें तरण स्थान को तीर्थ बोली कहती। एवं आत्मतीर्थ सबुठ श्रेष्ठ तीर्थ। तीर्यते अनिनय तीर्थम। जहा से तीर्थ गमन करी व्रत अवलंबन करी यज्ञ और दान। यज्ञ हूँ गोटे देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग करवा यज्ञ। यज्ञ हूँ श्रेष्ठतम कर्म एवं ता भीतर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बोली भगवत गीता कहुई। एवं दान मध्य। दान कौन? आम जहाँ को जहाँ दबा निजर एथर किसी ना, निजर किसी आधिपत्य नहीं। निजर सत्व को त्याग करी अन्न को प्रदान करवा, ईश्वर को फलटी पुष्पटी अर्पण करवा। निजर किसी ना, सब तो देछ तुमरी प्रसाद, तुमर सब प्रसाद। जहाँ ये व्रत तीर्थ यज्ञ दान इत्यादि जो पुण्य कर्म शास्त्र वर्णित है, पुण्य कर्म को उत्तम
उत्तम स्वभाव व्यक्ति माने शास्त्रज्ञ माने आउ निर्मल स्वभाव व्यक्ति माने पालन करी जो फल को पाती को फल ना भगवत सानिध्य मुक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ भितर मुक्ति पाइबे से जो फल से पाती सबुर फल गोटे निमेष बा गोटे दिन श्रीक्षेत्र रहीगले से फल मिल जाए आपे आपे बड़ा रहस्यमय कथा एमाने एते एते कथा करिवे फल पाइबे ये खाली दिन के रही श्रीक्षेत्र में से फल मिल जीव तेणु अहर निवासा गोटे दिन श्रीक्षेत्र में वास कर लभते तो सर्वम निमेष वासा खलुचास्वमेधिकम गोटे दिन बा गोटे निमेष आमे वास कर श्रीक्षेत्र में ताले एई जो पुण्य कर्म करिकिरी व्रत तीर्थ यज्ञ दान कर्म करिकिरी आउ व्यक्ति माने निर्मल स्वभाव माने जो फल पाती आमे भी सही फल पाइबा माने अश्वमेध यज्ञर मध्य फल पाइबा आमर वेदांत गोटे कथा अच्छी जे आयास साध्य अश्वमेध यज्ञ कले जो फल मिले एते टका खर्च करी एते परिश्रम करी खाली अश्वमेध यज्ञ रहस्य को मने मने हृदय कले भी सही फल मिल जाए ज एवं वेद जे भली जाने तमेतम आत्मान विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन से आत्मा को विद्वान माने यज्ञ दान तपस्या द्वारा जानिया को इच्छा करती यज्ञो दानम तपस्यैव साधनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपस्या ये सब है परम पवित्र आगु त्याग करी हब नहीं अन्न सब त्याग करी हब कि यही कार्य को त्याग करी हब नहीं यज्ञेन यज्ञमर्जन्त देवाः बोली मध्य तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हमर वेद भी अछि एवं गीता रे हम जानिछे सैयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप एतु जଣା पड़ला यज्ञ तीर्थ व्रत दान ये सब पुण्य कर्म किंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी गोटे दिन हो गोटे क्षण हो कि निमेष हो पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी व्यक्ति समस्त फल को अनायास रे पाई जाए जगन्नाथ दर्शन कले जी मिल पुण्य खाली श्रद्धा बाली बा से क्षेत्र रही पुण्य जदि ना जदि दूर आम अच्छे आसीपार ना पुरी की जगन्नाथ महाप्रसाद जो पहुंच से जगह अत्यंत पुण्य हो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य प्रजायते थिले जही तही भारत शैले मणिभीम अच्छी नीलचक्र तले उत्कलमणि गोपबंधु कही मनोवृत्ति आम अच्छु श्रीक्षेत्र जोड़ थे आम श्रीक्षेत्र अच्छु भावना आसीगले से फल मिल खाली स्मरण निमेष आशा फलुचास्वमेधिकम गोटे कथा अनुभव कथा कहूँ मुझे 40 वर्ष तल कथा प्राय बनारस जड़े पंडित मंदिर पाखे बहुता से आसिक आम घर पहुंचले 6 मास मो घर थे बहुत सात्विक लोक मो पाखे खाती मुझे पियाज रसुण खाईदिए तेणु से मो पाखे खाती ना से निजे रुटी खाती मुग डाली खाती निजे स्टोव टे करदे से स्टोव रोषे कर खाती वयस्क लोक 70 वर्ष मत होता तथा से रोषे कर खाती खाली मुहर रहती मत समाज पंत पढ़े गोटे वेदांत कथा से मुझे कही मुझे सार गुरुदेव मु तो बहुत दिन तक जाइली काशी वाराणसी आउ जावाक इच्छा होपारूनी एति खाली कहली से मत उत्तर दिन जगन्नाथ प्रेमी काशीवासी तथा मत कहले काशी क्षेत्र गमिष्यामि तत्रैव निवसामि च इति स्मरण मात्रेण काशी क्षेत्र फलम लभेत काशी क्षेत्र फलम लभेत अर्थ हूँ मु काशी को जीवी से बास करी
प्रभु को दर्शन करी गंगा स्नान करी प्रार्थना करी तर्पण करी एति भाविदेला मात्र ही काशी क्षेत्र फल लाभ हो जाए। ये आम कथा निमेष वास कहले खाली श्रीक्षेत्र को आसिक वास कले भी हम बोली हिंदी कहुनि आसिले तो आउ भाइब्रेशन टे बढ़ जो आम थी प्रभु को डाकिले आम श्रीक्षेत्र तैयारी निर्माण कर जदि प्रभु को स्मरण कले से वर साधु जन मान मन को एक पर धीरे ध्यान नीला चल नायक तो जो आम रहिले प्रभु को स्मरण कले प्रभु आम कथा शुणिमे मुक्ति आमको मिल क्षेत्र को आसिले आउ भाइब्रेशन बढ़ जाए बोली आम ये कहुई अहर निवासात लभते च सर्वं निमेष वासात खलु च स्वमेधिकम निमेष मात्र वास कले अश्व यज्ञ फल मिले से आमको हृदय को निर्मल सरल निष्कपट समर्पित हृदय हवा दरकार आमर पुण्य श्लोक बाबा चैतन्य चंद्रदास लेखन जगन्नाथ भारत लिखिं श्लोक को अवलंबन करी शुद्ध स्वभाव देव जन परिण तीर्थ व्रत दान जो फल को नल भई श्रीक्षेत्र भाषे पाई यही कम कर जो फल को पाती नहीं ताठू अधिक फल श्रीक्षेत्र भाषा मिले जे अश्वमेध यज्ञ फल निश्चय लभंती सकल तेणु सब फल ये मिल जाए परिपूर्णांग हो जाए मनुष्य क्षण विह सज्जन संगति रेखा निमेष वासा अल्प मध्य धर्म स्वल्पंगप्यस धर्म से आयते महत्व जहाँ कह भगवद गीतार जहाँ ये श्लोक भगवान यह कहले एवं अंतिम श्लोक एतिक ही भगवान ब्रह्मा को पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य संपर्क में संपूर्ण महिमा गान करके कहले ये सरीगला तापर जैमिनी ऋषि तो कहते सौनकादि ऋषि को प्रश्न जो पचारते सौनकादि ऋषिगण जैमिनी तो उत्तर दे चली भगवान कौन कहले ब्रह्मा कौन कहले भगवान केमती स्तुति कले ब्रह्मदेव ये सब कथा कही सारा जैमिनी महर्षि सनकादि ऋषिगण कहते इत्यादि विधिन्न विप्रा 45 नंबर श्लोक शेष श्लोक तदासौ पुरुषोत्तमः पश्यतस्तस्य तत्रैव प्रभु अंतरधीयत ये सनकादि ऋषिगण से समय जो समय ब्रह्मा को भगवान पुरुषोत्तम नारायण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को महिमा क्षेत्र महिमा कहीकि शेष आदेश देले ब्रह्मा को तुम्हें एठू चली जाओ क्षेत्र को एति कहीकि भगवान अंतर्हित हो गले साकार रूप रू निराकार रूप को आसिले दृश्य रू अदृश्य को गले नाम रूप रू अनामक रूप को गले भगवान निराकार रूप ही हूँ नित्य साकार केवल साधक मान साधका हिताय ब्रह्मण रूप कल्पना से निराकार रूप को भगवान भक्तन को अनुग्रह करने साकार रूप धारण कर जगन्नाथ साकार नुहति कि निराकार नुहति से किमाकार साकार हो गले से रामकृष्ण बढ़े था निराकार होते से देखा जाते ना से निराकार नुहति कि साकार नुहति से विचित्र आकार किमाकार एक कथा प्रसिद्ध गवेषक जगन्नाथ तत्व गवेषक शरद चंद्र महापात्र दिने कही शुणी भल कथा टी तेणु साकार रूपटी है तात्कालिक निराकार रूपटी है चिरंतन आ जगन्नाथ से किमाकार एतिकिरे जैमिनी महर्षि कहीदेले क्षेत्र महिमा भगवान मुखर ब्रह्मा शुणिले शुणिक सहित जीवे द्वितीय अध्याय आरंभ करवा ये गोटे कथा शेष श्लोक मन पड़ जाए आम यदि श्रद्धार सह एकांत भाव भगवान को प्रार्थना करवा निश्चय भगवान दर्शन देवे आम तो
मीराबाई भली प्रार्थना करिनु भगवान को पाइब केमती आमे तो सबरी भली खाइक देनु भगवान खाइबे केमती अगर सुधा भली हेनु भगवान आम कथा बुझे केमती बंधुए केमती जो दिन आमे संपूर्ण समर्पित प्राण प्रभु को प्रार्थना करिवु प्रभु आमर प्रार्थना निश्चय श्रवण करिवे एवं आमको कृतार्थ करिवे आमको मार्गदर्शन करिवे जेमती काठरू काठरे घषिले ही निया बाहरे चंदन घषिले सुगंध बाहरे सेमती एकांत प्रार्थना निष्ठा पर पूजा एवं समर्पित प्रणाम द्वारा भगवान संतुष्ट हुअन्ति भगवान तो अंतरित हो गले एवं ये गोटे कथा मन पड़े रामचरित मानस अच्छी साकार निराकार कथा जिते लिखुंट तुलसीदास से मन में सन्देह है जे गुण रहित निर्गुण से पुणी सगुण हेले केमती कहते जो गुण रहित सगुण सोई कई से जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे साकार जी निराकार सी कि नाकार भी सी गोटे तत्व खाली ऊपर टिके अलगा जल एक से जल बाष्प आकार अदृश्य ऊपर को उठी जाए हिमखंड होकर धड़ा होकर कठिन आकार धारण करे साधारण रूप से जल तरल रूप से आम पीऊ पान करू जहा करू तेणु हिमखंड हो सी भी जल बाष्प हो सी भी जल एवं तरल होकर सी भी जल जो गुण रहित सगुण सोई कही से जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे इत्यादि विधि विप्रा तदा सौ पुरुषोत्तम पश्यतस्तस्य तत्रैव प्रभु अंतरधीयत इति कथा सौनकादि ऋषि माने एपर्यंत शुणुले शुणी चलिए तो सरी नहीं केते आग्रह सह शुणुचंती केते आग्रह सह वेदविद जैमिन कहउचंती तेणु भगवान अंतरित होइबा परे आम स्थूल नयन ब्रह्मांकर स्थूल नयन आ देखागले नहीं से पुणी सूक्ष्म रूप को धारणा कले निराकार रूप को धारणा कले स्थूल रु सूक्ष्म रूप धारण करवा हूँ अंतर्ध्यान अवस्था जहाँकि अंतर्ध्यान अवस्था को आम जाग्रत अवस्था स्थूल नयन देखी पारिबु नाही आखि बुझिले तृतीय नयन आम देखिपारू किंतु स्थूल नयन आम देखिपारू नाही भगवान केमती अंतर्ध्यान हेले से कथा भी वर्णना कर बाबा चैतन्य चंदास आम टे मझे मझे आलोचना करवा एबे हो सुण मुनिगण हेमंत कही नारायण तक्षणे हेले अंतर्हित स्कंद पुराण चरित सैला तो प्रथम अध्याय व्यासता करिले वर्णन सुजने शुण देई मन तेणु आम मन कर्म देकर प्रभुंर महिमा अपूर्व महिमा गान करुचे शुणुचे प्रथम व्यास आमको शुणेले ब्रह्मा को भगवान शुणेले लक्ष्मी मध्य जम को शुणेमे द्वितीय अध्याय जैमिनी महर्षि मध्य सौनकादि मन मान को शुणेले भगवान सदाशिव मध्य स्कंद को शुणेथिले स्कंद मध्य देवता मान को मंदरगिरी शुणेथिले एमती सेही कथा केते किए क्या कहते आमको मन चैतन्य चंदास जगन्नाथ भागवत भी शुणेले तेणु ये शुणिमा बारंबार शुणिमा द्वारा आम मनरे जो निर्मलता आसीगला भगवान के प्रति जो आनुगत्य कृतज्ञता आसीगला ताही हूँ पुण्य पुण्य कहले खाली टंका दवा दरिद्र को टंका दवा क्या महाप्रदेश पुण्य नुहे मन भर जो पवित्रता आसी जाए मु भगवान को दर्शन कली मो महाप्रसाद सेवा कली मो प्रभु को समर्पण ततु ब्रह्मागमत्पूर्णं यत्रास्ते भगवान स्वयं स्तवान्ते सरु यथा दृष्टः तथा द्राक्षिति प्रभुं पदा तत्व ब्रह्मागमतूर्णम भगवान वचन शुणिकी आश्वासना पूर्ण वाणी शुणिकी
ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तूर्णं अगमत बहु शीघ्र से स्थान को चलीगले जमी भल कथा टे शुणिले आमको कह आज जगन्नाथ महाप्रभु बाहर को आसवे दर्शन देवे समस्त को जमी स्नान मंडप आसती मन आमर प्रेम हो जो मैंने भितर को जाना बाहर भी देखिपारे तेणु भल कथा शुणिले जमी मन से तत्पर हो दौड़े तो तू ब्रह्मागम तूर्णम आउ विलंब करना तूर्णम कहले अविलंबे शुणिला मात्र दौड़ले कोटि न जत्रास्ते भगवान स्वयं जो स्वयं नीलाचलनाथ जगन्नाथ नीलमाधव विराजमान कर स्थान को ब्रह्मा चलीगले एवं स्तुति कले तदांतेषु तथा दृष्ट तथा द्राक्षित तदा एथि भगवान को जिन से देखी सेठी मध्य सेमती देखिले प्रभु को प्रभु हमें क्या सर्वासु क्रियासु सामर्थ्या प्रभु प्रभु हमें क्या कहवा जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु क्या कहती समस्त क्रिया जहां अतिशय सामर्थ्य थाए तांको ही प्रभु कहती सब करी दुखम सुखम श्लोकटा मन पड़ुनी जदि प्रभु प्रभु किसी दुख सुख को सृष्टि करती ना तो प्रभु को देखा से गले स्तुति कले देखिले जहाँ एठी देखी प्रभु मुखर शुणी जो रूप देखी से रूप को देखिले कहते जाइमिनी मुनिगण ब्रह्मा को नारायण एमती उपदेश देवा परे श्रद्धालु ब्रह्मदेव भगवान स्वयं जो स्थान रे विराजित थिले से स्थान को खूब शीघ्र ही प्रस्थान कले पूर्व तो भगवान मुखर ब्रह्मा शुणी पुरुषोत्तम महात्म्य जहाँ जहाँ देखी भगवान को जो रूप जो दिव्य रूप दर्शन करते स्थान से दिव्य रूप को पुणी दर्शन कले यहाँ हूँ प्रत्यभिज्ञान कथा आसो श्लोक जहाँ आगुरी देखी बेले से रूप को दर्शन कले प्रभु को दर्शन कले प्रभु सबकि जीवन रे गीतार भी कहुई भक्ति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रयस्थानम निधानम वियमव्ययम भगवान आमर गति भगवान भर्ता भगवान प्रभु भगवान साक्षी भगवान आमर सुहृत भगवान ईश्वर प्रभु प्रभु ईश्वर आमर विष्णु सहस्रनाम भी मानस कहे जान प्रभव प्रभु ईश्वर भगवान प्रभु भगवान ईश्वर तो जहाँ भगवान प्रभु ब्रह्मा दर्शन कर कृतार्थ हेले स्तुति कले प्रणति कले प्रणाम कले जे जीवन को धन्य मन कले जो पंथ आम सबु जिनस देखु था संसार भितर भगवत सृष्ट पदार्थ को देखु था किंतु जो पंथ सृष्टिकर्ता सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमेश्वर प्रभु को देखिना से पर्यंत आम जीवन निरर्थक दृष्टवा देवम सर्व पाप हानि से देवता को देखिले समस्त पाप हानि घटो ये कथा श्लोक भगवान कहते प्रत्यभिज्ञान संतुष्ट तम दृष्ट्वा परमेश्वरम अत्यद्भुत ज्ञान निधि बभुवासु द्विजोत्तम जैमिनी कहते हे द्विजोत्तम हे सौनकादि मुनि माने प्रत्यभिज्ञान संतुष्ट तम दृष्ट्वा परमेश्वरम से दिव्य परमेश्वर को नारायण को नीलमाधव को देखिकी दर्शन करी प्रत्यभिज्ञान द्वारा संतुष्ट हेले ब्रह्मा प्रत्यभिज्ञान कौन ना आगु गोटे दृश्य आम देखी था जदि पुनर्बार से ठीक से दृश्य को देखिलु प्रत्यभिज्ञा बोली कहती तो आम थे रथयात्रा देखीचु वर्ष तले पुणी वर्षक पर पुणी बड़दाण्ड से रथयात्रा देखिलु पुणी मन पड़ा ओहो
ଏଇ ରଥାରୂଢ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ବି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା, ମନେ ପକେଇବା। ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ପୁଣି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ, ଖାଲି ମନେ ପକେଇବା ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ନିହିତ ବିଷୟମ୍ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନମ୍। ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଦେଖୁ ମନେ ପକେଇକିରି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତନ୍ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରମେଶ୍ୱରମ୍। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଖୁସି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସୁଖୀ ହେଲେ, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖି ନା ପରମେଶ୍ୱର ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନିଧି ଆଗରୁ କେହି ପାଇନଥିଲେ। ଏ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମା ସନକାଦି ଋଷିମାନେ ଶୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୈମିନୀ କଣ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଜ୍ଞାନ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ ଅନାଥ ଜନଙ୍କର ନାଥ। ବିଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନାଥ ଜନଙ୍କର ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ହେମନ୍ତ ରୂପ ଚକ୍ର ପାଣି ଦେଖି ଅରସ ପଦ୍ମ ଯୋନି। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ପଦ୍ମ ଯୋନି ବା ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରେମେ ଶରୀର ପୁଲକିତ ନୟନ ଅଶ୍ରୁଜଳ ଯୁକ୍ତ। ଏଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପରାନୁରକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପରାନୁରକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକିରି ନୟନ ଯଦି ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ, ପ୍ରେମ ପୁଲକିତ ଶରୀର ହେଇକିରି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ୟା ପରଠୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ନୁହେଁ ତା ଟିକେ ପରେ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ୟା ପରେ କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନ କଲେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ନ କଲେ ଆମର କିଛି ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ, ତା ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ସ୍ୱତଃ ତାର ଦହନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଲୌହ ପିଣ୍ଡର ଦହନ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ଦହନ କରିଦିଏ, ଅୟଃ ପିଣ୍ଡ ଦହତି ବୋଲିକି ଅଛି ପ୍ରୟୋଗ। ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କିଛି ଜଳ ପଞ୍ଚମହାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା, ସବୁ ଜଳ ଅଚେତନ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଚେତନମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଅତି ନିକଟତରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଶରୀର, ମନ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ସନାତନ, ପରମାର୍ଥ।
से केवल अनुभव गम्य आम अज्ञानवशतः से आम अति निकट थे अज्ञानवशतः आम जापारूना भूली जाइए कि बेले बेले पूर्व पुण्यवशतः आमर अपरोक्ष अनुभूति आसी जाए यहाँ हूँ प्रत्यभिज्ञान कथा से वेदांत कथा अच्छी आलोचना करुचे पूर्वर आम आत्मचैतन्य को अनेक जन्म धरी अनुभव कर मन पकईचु पुणी मन जन्म है मातृगर्भर पुणी भूमिष्ठ है भूली जाइछु तेणु से भूली जावा कथा भगवान आमको ठीक समय मन पकई दिखती से मूर्ध मार्ग में प्रवेश कर जगन्नाथ पुणी आम मृत्यु समय को ओंकार उच्चारण कर मूर्धा मार्ग को खोलिया भगवान कृपा करेंगे आत्मचैतन्य से जागृत हेबे आम प्रभु को मातृगर्भ रही जो प्रभु को देखी भूली जाइछु पुणी मन पकईबू जंग जंगापि ओमितिका चरम ब्रह्म व्याहरण नाम अनुस्मरण मृत्यु समय पुणी मन पकईबू से प्रभु खाली हम परीक्षा कर देखा मत मन पकाउछ कि ना कहना से प्रभु हमको सबकि आप्यायंत अभांगानि प्राण चक्षु सबकि से प्रभु आमको बिना आम जीवन निरर्थक लाभ कले ही दर्शन कले ही आम जीवन सार्थक हम दर्शन कले ही आम परम तृप्ति लाभ करवा ब्रह्मा जो कथा हम कहले संतुष्ट हेले बोली संतोष केवल भगवत दर्शन अच्छी जस्वात्मरतिरेव आत्मतृप्त मानव आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते जहाँ द्वितीय श्लोक आम रहा।